के समय रज्जो छत पर अपने कपड़े धो रही थी। अचानक से उसके गंदे कपड़े अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। तो एक तरफ बाल्टी में वो खुद कपड़े भीगने लगते हैं, वहीं तीसरी ओर कपड़े निचोड़कर खुद रस्सी पर सूख जाते हैं। ये सब देखकर रज्जो के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे अरे बाप रे, ये कपड़े हवा में अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? कहीं कोई भूत वूत तो नहीं आ गया कोई यहाँ पे? देखते ही देखते रज्जो के सारे कपड़े धुलकर सूख जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने बर्तन धोने जाती है तो देखती है बर्तन अपने आप धुल रहे हैं, वहाँ झाड़ू अपने आप लग रही है, एक तरफ खाना पक रहा है। ये देखकर वो बहुत चक्की रह जाती है और डर कर कहती है, राम राम राम, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कहीं सच में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? ये झाड़ू बर्तन खाना सब अपने आप कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सारे बर्तन गिरने लगते हैं। झाड़ू का कूड़ा रसोई में चारों ओर फैल जाता है और बनाया हुआ खाना भी सारा जल जाता है। ये सब देखकर रज्जो शक्ल बनाकर कहती है, मुझे पता चल गया ये सब कौन कर रहा है। पांचों की पांचों मेरे सामने आ जाओ चुपचाप। रिंकी, मोनी, टीशा, गायत्री, मेनका, मेरी मदद करने आई हो या मेरे घर का काम बढ़ाने आ गई हो फिर से? रज्जो के इतना कहते ही पांचों चुड़ैलें उसके सामने हंसकर आ जाती हैं और कहती हैं, आपने हमें बुलाया और हम चले आए। मेरी मती मारी गई जो मैं तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों को दोबारा बुलाऊं। तुम्हारे कारनामे देखकर मैं समझ ही गई थी ये तुम पांचों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। माँ, हम तो बस आपकी मदद करने आए हैं। तुम आज पहली बार तो मदद कर नहीं रही हो। देखा है तुम कितनी मदद करती हो। एक ने बर्तन तोड़ दिए, दूसरी झाड़ू कैसे लगा रही है, तीसरी को अभी तक खाना बनाना नहीं आया। चुड़ैल बनने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई है, वही बेवकूफी वाले काम कर रही हो। माँ, अब बस भी कीजिए, हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे। वो अलग बात है कि मदद की जगह हमने आपका काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं माँ, हम ये सब दोबारा साफ कर देंगे। हाँ माँ, अब तो आपके पास आ गए हैं ना हम। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हमने ढल ली थी, लेकिन अब हमने सोचा है कि आपकी जिम्मेदारी ले ही लेंगे। क्या बोला? पहले तुम निठल्ली ली थी? अरे तुम आज भी निठल्ली ही हो। कौन सी सयानी बनकर लौटी हो? अरे माँ, आप अपनी चुड़ैल बेटियों को एक मौका तो दो। तुम्हारी ये करतूत देखने के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि तुम्हें एक मौका दूं, लेकिन तुम पांचों मेरा इतना सर खाई हो तो जाओ, एक दिन के लिए तुम्हें घर संभालने को दिया। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। पांचों चुड़ैलें अपनी माँ की बात सुनकर काम पर लग जाती हैं। एक सारे जले साफ करती है बर्तन, एक पौधों में पानी डालती है, तीसरी पोछा लगा रही होती है, चौथी फिर से खाना बनाती है और पांचवी चुड़ैल कपड़े प्रेस करती है। रज्जो आराम से बेड पर लेटकर फल खा रही थी, तभी अचानक से उसे तोड़ फोड़ की आवाज आती है। अरे मैया, मेरी चुड़ैल लड़कियों ने क्या तमाशा कर दिया, जाकर देखूं। ये बोलते ही रज्जो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो गीले फर्श की वजह से गिर जाती है और कहती है, अरे राम, मर गई मैं, मार डाला रे। खुद तो चुड़ैल बन गई, अब मुझे भी अपनी तरह चुड़ैल बनाना चाहती हो क्या? अरे कहाँ मर गई काम चोरों, मेरी कमर टूट गई। क्या हुआ माँ, आपको कैसे लग गई? सॉरी माँ, अभी फर्श सूखा नहीं था, अब क्यों आ गई? चुड़ैल औलाद, तेरा पोछा लगाने का क्या फायदा है? बड़ी वाली जाले साफ करके तो तेरे पोछे पर ही गिरा रही है। क्या फायदा तुम दोनों की सफाई करने का? सॉरी माँ, गलती हो गई। अब उठा भी ले मुझे, देखूं तो उन तीनों की क्या तिकड़म चल रही है। रज्जो जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बेटी ने गमले तोड़ दिए, एक ने पैर से सारे कपड़े जला दिए और एक ने रसोई में सारा सामान फैला दिया। यह देखकर रज्जो अपना सिर पीटने लगती है। हे भगवान, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुम्हें एक मौका दिया। तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों ने मिलकर मेरी नाक में दम कर दिया। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम पांचों बेवकूफ चुड़ैलों को जन्म दिया है। अभी के अभी पांचों मेरे घर से निकल जाओ। माँ, हमें माफ कर दो, लेकिन घर से बाहर मत निकालो। चली जाओ नजरों से दूर, वरना तांत्रिक से कहकर तुम्हें भस्म करवा दूंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। पांचों चुड़ैल बहनें घर से बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद वो बच्चों को देखकर कंचे खेलने लगती हैं। यह देखकर छोटे छोटे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। कभी वो चुड़ैलें बाहर किसी का भी दरवाजा बजाकर भाग जाती थी तो कभी लोगों को हवा में उठाकर कहती है, अरे वाह यार, हवा में उड़ाकर तो बहुत मजा आ रहा है। टीशा, अब मेरी बारी, इन अंकल को मैं भी हवा में उठाऊंगी। अरे अरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे छोड़ दो मुझे, अरे बख्श दो, अरे डर लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे अंकल, मुझे भी तो आपको पतंग की तरह उड़ाना है। अभी थोड़ी देर ऊपर ही रहो।
इस तरह पांचों चुड़ैल तंग करती हैं, साथ ही गांव के हर इंसान को परेशान करती हैं। काम में हाथ बढ़ाने की जगह काम को और बिगाड़ कर आती हैं। गांव के लोग उन पांचों चुड़ैलों से परेशान हो चुके थे। इस वजह से वो एक दिन तांत्रिक को बुला ही लेते हैं। तभी वो तांत्रिक पांचों चुड़ैलों पर अभिमंत्रित भस्म डालकर उन्हें तड़पाता है। अपनी बेटी की खबर सुनकर रज्जो तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, बाबा बाबा मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी बेटियों को इस तरह तड़पाइए मत। आपको जो पूछना है मुझसे पूछे, ये नादान है, भोली है। अच्छा, पांचों बेवकूफ चुड़ैल की माँ तू है? तो बता, ये ऐसे क्यों कर रही है? कुछ समय पहले की बात है। जैसे जैसे मेरी पांचों बेटी बड़ी होती गई, वैसे ही वो काम बिगाड़ने लग गई थी। एक समय ठंडा पानी मांगती थी तो वो पंखे से पानी को ठंडा करके लाती थी। दूसरी को पापड़ भूनने को कहती थी तो वो धूप में पापड़ को रख कर आती थी। तीसरी से घर साफ करने को बोला तो उसने सारा सामान ही साफ कर दिया। धीरे धीरे इनके इन कमियों को भूलने लग गई। लेकिन कुछ वक्त बाद पांचों ने काम भी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैंने इनसे काम करवाना बंद कर दिया। उसके बाद वो ये ना करके खेल कूद, छुपन छुपाई, पिट्ठूग्राम खेलती थी। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर बैडमिंटन खेल रही थी। अरे ऐसे मजा नहीं आएगा, हम दो टीम बनाकर इस रोड पर खेलते हैं, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। हाँ रिंकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। पांचों रोड के बीचों बीच बैडमिंटन खेलती हैं, जिसके बाद एक ट्रक वाला उन्हें मार कर चला जाता है और वो चुड़ैल बन जाती हैं। मरने के बाद भी रज्जो का काम करने में हाथ बटाती है, मगर पांचों जाने अनजाने काम को और फैला देती थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्चियों को ज्यादा मत सताइए। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हमने बहुत लोगों को परेशान किया, अब हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं। भले ही तुमने माफी मांग ली हो, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे स्वाहा। तांत्रिक चुड़ैल की आत्माओं के ऊपर मंत्र फूंकता है, जिसके बाद पांचों की मुक्ति हो जाती है और वो हमेशा के लिए रज्जो को छोड़कर चली जाती है।